नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 5 से 12 साल के बच्चों के टीकाकरण में हो सकती है थोड़ी देर। स्वास्थ्य मंत्रालय को NTAGI की सिफारिश का इंतजार। अब बदल जाएगा आपकी रोटी का स्वाद। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की अनोखी किस्म। 12% तक बढ़ गए सीमेंट के दाम। आम आदमी से लेकर सरकार के बजट पर पड़ेगा असर। पंजाब, पिछले 5 सालों में विधानसभा में हुई भर्तियों की कराई जाएगी जांच। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने दिए आदेश। पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी के बयान के बाद चढ़ा सियासी पारा। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक सरकार पर हमलावर। अब बढ़ जाएगी इंटरनेट की स्पीड। मोदी सरकार ने दी 4G प्लेटफॉर्म के लिए कैबिनेट मंजूरी। कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच भले ही न बनी हो बात, मगर पीके के डेटाबेस सहित कई आइडियाज पर काम करेगी पार्टी। बिजली संकट के कगार पर राजस्थान। गांव के बाद अब शहरी लोगों के छूटेंगे पसीने। आज से जिलों में 2 घंटे और कस्बों में 3 घंटे बिजली गुल। लेबर कोड पर 90% राज्यों ने तैयार किया ड्राफ्ट रूल्स। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस। यूपी वालों के लिए डबल डेकर ट्रेन चलाएगी रेलवे। गोरखपुर से अयोध्या के बीच दौड़ेगी अनारक्षित ट्रेन। व्लादिमीर पुतिन ने दी पश्चिमी मुल्कों को परमाणु हमले की धमकी। कहा यूक्रेन में की दखलंदाजी तो बिजली की तेजी से करेंगे अटैक। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। खेत में तालाब बनवाने के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी। हरियाणा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व विधायक रमेश गुप्ता समेत पार्टी के कई नेता आप में हुए शामिल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अन्नदाता को दिया तोहफा। 4 लाख किसानों के 1529 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ माफ। रूस यूक्रेन युद्ध में मासूमों का खून बहाकर कोई समाधान नहीं निकाला जा सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोला भारत। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का कहर। 7 जिलों में 45 के पार पहुंचा तापमान। कई जिलों में धूल भरी आंधी और बारिश की संभावना। अंडे की कीमत में 30% की गिरावट। पोल्ट्री वाले 2 से 3 रुपए में बेचने को मजबूर। बिजली संकट पर रेलवे का बड़ा कदम। 8 यात्री ट्रेनों को किया रद्द। कोयला लदी माल गाड़ियों के लिए बनाया गया स्पेशल रूट। डिब्रूगढ़ की रैली में बोले पीएम मोदी, कैंसर की दवाओं की कीमतों को किया आधा। मरीजों के हर साल बच रहे हैं 1000 करोड़ रुपए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मदरसों पर कड़ी नजर। सच परखने को बनाई कमेटी। आधुनिक बनाने की ओर बढ़ाया कदम। सस्ते उपचार में सहायक होगी जेनेरिक दवाएं। जन औषधि केंद्र मरीजों को देंगे राहत। उत्तर प्रदेश, योगी ने मंत्रियों के लिए बनाए ऐसे कड़े नियम। 5000 रुपए से ऊपर का मिला गिफ्ट तो जमा होगा सरकारी खजाने में। हरियाणा में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। गुरुग्राम बना हॉट स्पॉट। सरकार बोली अब रोज होगी 20,000 जांच। इंडोनेशिया ने आज से बंद किया पाम ऑयल का निर्यात। भारत में शैम्पू बिस्किट समेत कई चीजों के बढ़ेंगे दाम। समान नागरिक संहिता को लेकर बढ़ी भाजपा की सक्रियता। उत्तराखंड से बिहार तक में हलचल तेज। पीएम मोदी और बाइडेन की फिर होगी मुलाकात। अगले महीने क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे दोनों नेता। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने लोगों को दी सलाह। कहा लापरवाही न बरते। कोरोना का असर कम है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। रोज 906 किसानों का लोन माफ कर रही है झारखंड सरकार। किसान कॉल सेंटर से हो रहा है समस्याओं का समाधान। कनाडा के सांसदों ने रूस को लेकर दिया बड़ा बयान। युद्ध को बताया नरसंहार। वोटिंग पर जताया विरोध। विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर बरसे हरदीप सिंह पुरी। कहा शराब के बदले ईंधन पर करे वैट कम, सस्ता हो जाएगा पेट्रोल। युद्ध चाहे जितना लंबा चले, जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ेगा नाटो। स्टोल्टेनबर्ग बोले यूक्रेन को जल्द देंगे आधुनिक हथियार। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई के लिए सीएम ममता बनर्जी ने बढ़ाया मदद का हाथ। कोरोना के बावजूद 1 साल में 30% बढ़ा यूपी का निर्यात। अब 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा भी होगा पार। कीमतों में बढ़त के बीच HUL उत्पादों की बिक्री बढ़ी। कंपनी के 9 ब्रांड की सेल्स 2000 करोड़ रुपए के पार। 4G और 5G तकनीक में आत्मनिर्भर बना भारत। 1 साल से भी कम समय में हासिल किया गया लक्ष्य। बढ़ती गर्मी और कोयले की कमी से गहराया बिजली संकट। सरकार का दावा, मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त है कोयला। 2.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ सकती है फर्टिलाइजर सब्सिडी।
किसानों को पुराने मूल्य पर फर्टिलाइजर उपलब्ध कराएगी सरकार। युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे वंदे भारत ट्रेन के कल पुर्जे, समय पर डिलीवरी के विकल्पों की तलाश कर रहा है भारत। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब राज्यों में उगाई जाने वाली चाय को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान। भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने युद्ध की तैयारी का किया प्रदर्शन, ब्रह्मोस के एंटी शिप वर्जन से किया सफल टेस्ट। महंगे तेल के बाद महंगे हवाई सफर के लिए भी केंद्र ने गैर बीजेपी राज्यों पर फोड़ा ठिकरा। केंद्र सरकार का फैसला, अब नक्सल बेल्ट में भी तेज होगी इंटरनेट सेवा, सुरक्षा बलों को होगा लाभ। वायुसेना प्रमुख बोले, भारत की सेनाओं को अल्प और दीर्घकालीन गतिरोधों के लिए करनी चाहिए तैयारियां। यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 56 जिलों के 151 निकायों का होगा परिसीमन। जंग के मैदान में उतरी रूस की जासूस डॉल्फिन, काला सागर में रूसी नौसैनिक अड्डे की कर रही है हिफाजत, सैटेलाइट तस्वीरों ने खोला राज। देश में पिछले 24 घंटे में 3,303 लोगों को हुआ कोरोना, एक्टिव मामलों की संख्या 16,980 पर पहुंची। पेट्रोल डीजल को लेकर पीएम मोदी ने दिया बयान तो मच गया घमासान, राहुल ठाकरे ममता के निशाने पर प्रधानमंत्री। मौसम अपडेट, अभी नहीं मिलेगी लू से राहत, दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में चिलचिलाती गर्मी का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 5 से 12 साल के बच्चों के टीकाकरण में हो सकती है थोड़ी देर, स्वास्थ्य मंत्रालय को एंटी-एजीआई की सिफारिश का इंतजार। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 5 से 12 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एंटी-एजीआई की सिफारिश का इंतजार करेगा। दरअसल कोरोना की नई लहर की आशंका के बीच हाल ही में बड़ा फैसला लिया गया है। अब 12 साल से छोटे बच्चों को भी कोरोना टीका लगाया जाएगा। 2 टीकों को इसके लिए चुना गया है। बताया गया है कि 5 से 12 साल के बच्चों को कॉर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा। डीसीजीआई ने इनको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए जैकोव डी की 2 डोज वाली वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 12% तक बढ़ गए सीमेंट के दाम, आम आदमी से लेकर सरकार के बजट पर पड़ेगा असर। जी हाँ, सीमेंट का कट्टा 30 रुपए से लेकर 50 रुपए तक महंगा हो गया। लागत बढ़ने से कंपनियों ने सीमेंट के दाम 12% तक बढ़ा दिए हैं। सीमेंट की महंगाई के बाद घर खरीदना या उसकी मरम्मत और महंगी हो जाएगी। सिर्फ घर ही क्यों, सड़क, पुल, पुलिया, स्कूल समेत तमाम प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन लागत में भी इजाफा होगा। यानी आने वाले दिनों में किसी सरकारी प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ती दिखे या गांव से सटे किसी सरकारी प्रोजेक्ट में दिहाड़ी मजदूरों की मांग घटे तो चौंकिएगा नहीं। सीमेंट की बड़ी कीमतों का असर आम आदमी से लेकर सरकार के बजट तक हर जगह है। कंपनियां बढ़ी हुई लागत का हवाला देकर कीमतें बढ़ा रही है। आयातित कोयले के दाम आसमान पर है, जिस वजह से सीमेंट उत्पादन का खर्च बढ़ गया है। ऊपर से पेट्रोल डीजल के महंगा होने से परिवहन की लागत भी बढ़ी है। सीमेंट कंपनियों का मानना है कि उनकी उत्पादन लागत में 60 से 70 रुपए प्रति बैग बढ़ोतरी हुई है, जबकि कीमतें इतनी नहीं बढ़ी। यानी सीमेंट की कीमतों में इजाफे की एक लहर और आ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लेबर कोड पर 90% राज्यों ने तैयार किया ड्राफ्ट रूल्स, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जाना होगा ऑफिस। जी हाँ, देश में 4 नए लेबर कोड जल्द ही अमल में आएंगे। इसकी तैयारी पूरी हो गई है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि 4 लेबर कोड संहिताओं को लेकर 90% राज्यों ने नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है और उन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। सरकार द्वारा तैयार नए श्रम कानून कोड के ड्राफ्ट में कर्मचारियों के काम करने के घंटे को 9 से बढ़ाकर 12 घंटे किया गया है। हालांकि ड्राफ्ट में कर्मचारियों से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा। 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवर टाइम में शामिल करने का प्रावधान है। मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवर टाइम योग्य नहीं माना जाता है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने को प्रतिबंधित किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खेत में तालाब बनवाने के लिए सरकार दे रही है सब्सिडी। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों के लिए तरह तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। इसी तरह की एक योजना के तहत किसान अब अपने खेतों में मध्यम और लघु तालाब बना सकेंगे। इन तालाबों में किसान मछली पालन कर सकेंगे और सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी मिलेगी। वहीं जल संरक्षण से खेतों की सिंचाई के लिए मौसम के कठिन हालातों से किसान अब परेशान नहीं होंगे। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को शुरुआत में केवल 1000 रुपए जमा करना होगा। पहले आओ पहले पाओ
भाव के आधार पर योजना का लाभ किसानों को मिलेगा। उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। किसान कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडोनेशिया ने आज से बंद किया पाम ऑयल का निर्यात। भारत में शैम्पू, बिस्किट समेत कई चीजों के बढ़ेंगे दाम। जी हां, आम आदमी को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। इंडोनेशिया आज से खाद्य तेलों का निर्यात बंद कर दिया है। खास बात यह है कि इसका असर भारत समेत कई देशों पर देखा जा सकता है। खास तौर पर भारतीयों के लिए खबर और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है, क्योंकि देश में खाने के तेल तो महंगे होंगे ही, साथ ही रोजमर्रा की कई चीजें और महंगी होने वाली है, यानी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। दरअसल देश की कई कंपनियां अपने उत्पादों में पाम ऑयल का इस्तेमाल करती है। ऐसे में निर्यात बंद होने के बाद इनके दामों में खासा उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब पाम तेल के महंगे होने से न केवल देश में खाने के तेल महंगे होंगे, बल्कि कई उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि केक, बिस्किट और चॉकलेट से लेकर शैम्पू, साबुन तक के दाम बढ़ने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अन्नदाता को दिया तोहफा। 4 लाख किसानों के 1529 करोड़ रुपए का कर्ज हुआ माफ। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने करीब 4 लाख किसानों का 1529 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। राज्य सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषकों को ऋण के बोझ से राहत देना है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सरकार प्रतिदिन 906 किसानों को योजना का लाभ दे रही है और प्रतिदिन 3.34 करोड़ रुपए का ऋण माफ हो रहा है। उन्होंने बताया कि 31 मार्च 2022 तक 3,83,102 किसानों के 1529 करोड़ रुपए के लोन माफ किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार किसान कॉल सेंटर के जरिए भी किसानों के कृषि ऋण माफी योजना संबंधित समस्या का समाधान कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार कमान ने युद्ध की तैयारी का किया प्रदर्शन। ब्रह्मोस के एंटी-सी वर्जन से किया सफल टेस्ट। जी हां, भारतीय नौसेना और अंडमान और निकोबार कमान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ब्रह्मोस के एंटी-सी वर्जन के माध्यम से समुद्र में टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट करके युद्ध की तैयारी का प्रदर्शन किया। इससे पहले इसी महीने भारतीय वायुसेना ने अपनी अभियानरत तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए पूर्वी समुद्र तट पर सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। भारतीय वायुसेना ने कहा कि मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में किया गया। अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल ने सटीकता के साथ टारगेट पर निशाना साधा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।